हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये 12th क्लास के फिजिक्स का 6 नंबर चैप्टर है और इसमें आज बात करने वाले हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है वो क्या है, कैसे होती है, उसके बारे में। और खास बात ये है कि सबसे पहले बता दूं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अकॉर्डिंग आज हम लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है। जैसे हम लोग के घरों में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जो आ रही है सर्किट में, वो है प्रत्यावर्ती धारा, जिससे जो है से बहुत सारे जो है से इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है उसी का देन है। और ये जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो आइडिया है, जो कंसेप्ट है, जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, जो घटना है कह सकते हो, वो जो है से देन किनका है? तो माइकल फैराडे जी का। माइकल फैराडे जी के अनुसार बात करें, या तो माइकल फैराडे जी एक ऐसे साइंटिस्ट हुए जो फिजिक्स में बहुत बड़ा योगदान दिए, जिनके अनुसार जो है से आज देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मर वर्क कर रहा है। बहुत सारे चीजों में विद्युत मोटर की बात की जाए तो ये सब चीजें जो है से देखा जा रहा है। तो सबसे पहले बता दूं कि ये जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, उस ये जो है से आइडिया उनको कैसे आया। देखिए, सबसे पहले 1820 ईस्वी में ओरस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने, जो मैंने पीछे क्लास में भी डिस्कस कर रखा है पीछे चैप्टर में, कि विद्युत धारा जो होती है, या तो जो धारावाही चालक तार होती है, या तो फिर इलेक्ट्रॉन बीम है, प्रोटॉन बीम है, वो क्या करता है, अपने सराउंडिंग, अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी सिंपल वे में बोला जाए कि विद्युत धारा जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है एक लाइन में। तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रही है वो विद्युत धारा उत्पन्न कर रही है। तो इनको मन में आया कि अच्छा ठीक है, विद्युत धारा जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है तो चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा क्यों नहीं उत्पन्न कर सकती है? उल्टा, जस्ट रिवर्स सोचे इन्होंने। विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रही है तो चुंबकीय क्षेत्र जो है से, यानी कहने का मतलब हुआ कि विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है उसकी जो एक प्रकार का इलेक्ट्रिक एनर्जी है, विद्युत ऊर्जा है, और उससे चुंबकीय ऊर्जा मिल रहा है। इसका मतलब है कि चुंबकीय ऊर्जा से भी विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। इसी कंसेप्ट पे इन्होंने प्रैक्टिकल करने लगे, एक्सपेरिमेंट करने लगे। और एक्सपेरिमेंट करने में इन्होंने लगभग 10 वर्ष लगाए। 10 वर्षों के बाद इनको रिजल्ट मिला कि यदि किसी कुंडली को, यानी चालक तार का कुंडली है, उसके अंदर या बाहर किसी चुंबक को, क्षण चुंबक को किया जाता है, तो उसमें जो गैल्वेनोमीटर लगा होता है कुंडली में, बंद परिपथ के रूप में लगाया हुआ रहता है, तो उसमें डिफ्लेक्शन होती है, विक्षेपण होती है, जिससे पता चलता है कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। यानी इनका लास्ट कैलकुलेशन यही निकल करके आया कि यदि किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है, यानी कुंडली और चुंबक है, जब आपेक्षिक गति करते हैं तो कुंडली से गुजरने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बदलता है, जिससे क्या होती है, वहां पर जो है से एक ईएमएफ क्रिएट होता है, विद्युत वाहक बल क्रिएट होता है। और उसी जब जो है से सर्किट को जब बंद कर दी जाती है तो उस विद्युत वाहक बल से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाना है, इसी में बहुत सारे बातें करनी है। तो बारी बारी से हम लोग पहुंचेंगे उस कंसेप्ट तक। और सबसे पहले बता दूं कि जो टॉपिक होने वाला है उसका नाम है चुंबकीय फ्लक्स। और ये चुंबकीय फ्लक्स, यानी जो फ्लक्स है, ये सुना सा लगेगा, सुना हुआ टॉपिक लगेगा, क्योंकि आपने जो है से विद्युत क्षेत्र में विद्युत फ्लक्स पढ़ रखे हैं। सेम वही कंसेप्ट यहां आने वाला है। वहां पे जो है से विद्युत फ्लक्स के बात जो होती है वो विद्युत क्षेत्र में होती है, और यहां पर जो चुंबकीय फ्लक्स जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र में होती है। वहां पे बतलाया गया था कि जो विद्युत फ्लक्स है वो एक प्रकार की विद्युत एनर्जी
किसी दिए गए सतह से जो पास करती है उसी का मेजरमेंट है, मापन है। सेम वही बात है यहां भी। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, तो यहां पर भी क्या है, जो चुंबकीय एनर्जी, चुंबकीय ऊर्जा किसी दिए गए क्षेत्र से पास कर गुजरती है, उसी का ये मापन है। और ये डिपेंड किस पे करता है, तो ये जो डिपेंड करता है उस जो है से विद्युत में विद्युत क्षेत्र की रेखाएं पर, और यहां पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं पर। यानी दैट मीन्स बोला जाएगा यहां पर किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर तल लेना है, सतह लेना है, ठीक है, से उसके लंबवत होना चाहिए। गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं की कुल संख्या को उस तल से संबद्ध जो है से चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र में एक जो है से सतह जो है से इमेजिन करेंगे, कल्पना करेंगे, और उस सतह के लंबवत जितना चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं गुजरेगी वही वहां पर का क्या होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स होगा। वही वहां पर का क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स होगा। यानी सिंपल यहां पे बात करें कि देखो यहां पर एक जो है से तल है, सतह है, जिसका क्षेत्रफल a है, और यहां पर देखिए मैंने बता रखा था विद्युत फ्लक्स में कि जो हम लोग सतह लेते हैं उसकी फेस होती है, और वो एक सदिश राशि रिप्रेजेंट करता है, कौन, क्षेत्रफल। जैसे सपोज कीजिए ये जो है से फेस है, इसकी क्षेत्रफल जो है इसकी दिशा इधर रिप्रेजेंट कर रहा है, उतना ही क्षेत्रफल इधर दिख रहा है, इसका दिशा इधर दिख रहा है। मतलब एक प्लेन लेते हैं, एक तल लेते हैं, तो उसकी दो सतह होती है, दो फेस होती है, इसलिए बोला जाता है कि उसकी दो दिशा हम लोग काउंट कर सकते हैं, दो दिशा बतला सकते हैं, लेकिन बस एक प्लस और एक माइनस। क्षेत्रफल वही होगा, बट जो है से नजरिया बदलने से उसकी जो दिशा होती है सदिश के लिए वो सिर्फ विपरीत हो जाता है। तो यहां पर हम बात करेंगे इस जो है से तल के बारे में। इस तल की ऐसे रखा हूं, और इस तल की मैं बात करूं तो इसका फेस सपोज दैट मैंने इधर के तरफ लिया, इसका क्षेत्रफल मैंने ए लिया, जिसकी दिशा को निरूपित कर दिया एन कैप से, इकाई सदिश से। अब इससे जो गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र है वो देखो ये है बी, जो इस दिशा की बात हो रही, मतलब देखो ये तल है, ये तल है और ये क्षेत्र है, तो क्षेत्र जो है तल के साथ एंगल नहीं बना रहा है, जो क्षेत्र है चुंबकीय क्षेत्र वो इसकी जो दिशा है उसके साथ कोण बना रहा है, कितना, थीटा कोण बना रहा है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दो कंपोनेंट देखने को मिलेगा मेरे को, एक इधर है तो एक इधर होगा कॉस थीटा, क्योंकि जिसके साथ एंगल बना रहा है वो आधार माना जाता है, और आधार जो होता है कॉस में टूटता है, यानी बी कॉस थीटा में ब्रेकअप होगा उसका। और इधर के तरफ क्या होगा, तो ये होगा बी साइन थीटा। तो यहां पे तल से लंबवत, यानी तल के लंबवत, सतह के लंबवत जो गुजरने वाला है वो कौन है, ये वाला है बी कॉस थीटा है। क्या बी साइन थीटा इस तल से गुजर रहा है, नहीं गुजर रहा है, तल के समतल जो तल है उसकी जो सतह है उसके समानांतर जा रहा है, इस सतह को क्रॉस नहीं कर रहा है। और यहां बात किसकी करनी है, गुजरने वाली की बात करनी है, तो गुजरने वाला कौन है, बी कॉस थीटा है। दैट मीन्स यहां पे हम लोग बात करेंगे कि जो चुंबकीय फ्लक्स है वो इस बी कॉस थीटा पे निर्भर करने वाला है, जो इस तल के लंबवत गुजर रहा है। तो यहां पर जो चुंबकीय फ्लक्स होती है इसको ये फाई से निरूपित करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को किससे निरूपित करते हैं, फाई से निरूपित करते हैं। फाई और इज इक्वल टू यहां पर क्या होगा, तो यहां पर ले लीजिए बी कॉस थीटा और इंटू ए, यानी यहां पे फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। दैट मीन्स
इसी को लिख सकते हैं यहां पे बी डॉट ए, क्योंकि कॉस थीटा जब आएगा तो याद रखेंगे यहां पे डॉट प्रोडक्ट होगा। साइन थीटा जब आता है दो सदिश के साथ उसके एंगल से रिलेटेड तो वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट यानी सदिश गुणनफल। लेकिन यहां पर क्या आएगा, अदिश गुणनफल आएगा, जो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, दैट मीन्स बी डॉट ए होगा। यानी फाई इज इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन होगा और बी डॉट यहां पे डी ए जो छोटा सा एलिमेंट के लिए होगी, यहां पे ये देखने को मिलेगा। अब यहां पर देखिए, तो यहां पे फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस बी कॉस थीटा इंटू इसको कन्वर्ट कर दिया और ये आ गया। तो वहां पर होता था ई ए कॉस थीटा, यहां पर होता है बी ए कॉस थीटा। वहां पर होता था विद्युत क्षेत्र ई, यहां चुंबकीय क्षेत्र ए। अब यहां पर बात समझिए, ये जो है एक अदिश राशि है। ये कैसी राशि है, तो यहां पर बोलना है अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है ये समझना है। तो अदिश राशि यहां पर इसलिए है क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, या तो ये क्षेत्र के रेखाओं की संख्या है, और संख्या जो होता है वो अदिश राशि होता है। ये चीजें हो गई। और किसी भी यहां पर देखिए, वहां पर होता था गॉस थ्योरम, गॉस लॉ होता था। वहां पर होता था किसी भी आवेश को यदि एक बंद परिपथ में रखते हैं, बंद सतह के अंदर रखते हैं, तो गुजरने वाला फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन यहां पे वैसा नहीं, यहां पे जीरो बोलना है। यदि किसी भी चुंबक को या तो चुंबक के एक ध्रुव को किसी बंद सतह में रखेंगे तो यहां पे चुंबकीय फ्लक्स शून्य होगा। आगे बढ़ता हूं। अब आता है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक एवं बीमा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका जो एसआई मात्रक होता है वो वेबर होता है, वेबर, ये वेबर होता है, ठीक है। और यहां पर देखिए फाई इज इक्वल टू क्या है, तो बी ए कॉस थीटा है। तो फाई वेबर होगा, तो यहां पे लिखूंगा 1 वेबर इज इक्वल टू टेस्ला मीटर स्क्वायर, यानी 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। इसीलिए कभी कभी टेस्ला के बदले मीटर स्क्वायर इधर आ जाएगा। इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र जो होती है वहां पर टेस्ला नहीं लिख करके लिखा हुआ रहेगा क्या, तो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। तो ये हो गया। अब यहां पर देखिए आएगा इसका ये सही मात्रक हो गया। अब आता है वीमा, वीमा लिखेंगे। तो वीमा जब लिखोगे तो सबसे पहले फॉर्मूला यूज कीजिए। तो यहां पे क्या है, फाई है और ये है बी ए कॉस थीटा है, यही तो है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो है बी, इसका फॉर्मूला यहां से लाइए, एफ इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा होता है। तो बी इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए यहां से बी के जगह पे आएगा एफ बाई क्यू भी साइन थीटा, यही तो होगा, इंटू ये कॉस थीटा, ये हो गया। ये क्या है, बल है, बल की बीमा लगाओगे तो ये आएगा एम एल टी पे पावर -2। क्षेत्रफल है तो एल पे पावर 2। कॉस थीटा का कोई डायमेंशन नहीं, और यहां पे आवेश है तो आवेश की बीमा 80 होगा। वेलोसिटी है, इसकी बीमा एल टी पे पावर -1 होगा। साइन थीटा की कोई बीमा नहीं होगी, यहां देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एम सिंगल है, रहने दीजिए, एल के पास आइए, एक एल से एक एल कट जाएगा, एल पे पावर 2 होगा।
टी हो गया, टी टी ये देखो बैलेंस हो जाएगा, टी पे पावर -2 होगा। अब ए बच रहा है, ए एम्पियर वाला ऊपर लेकर चले जाइए, ए पे पावर -1, यही तो आ गया बीमा, इसका बीमा हो गया। चलिए, मात्रक हो गया और बीमा हो गया। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब आता है स्पेशल केसेस। यदि थीटा 0 डिग्री हो, देखिए यहां पे मैं सपोज कर लेता हूं कि ये देखो क्षेत्र है, सतह है, इस सतह को ऐसे रखा हूं, इधर से देखूंगा तो फेस इधर होगा, इधर से देखूंगा तो फेस इधर होगा। तो यहां पर अभी सपोज कीजिए फेस की दिशा इधर के तरफ है, इसका एरिया ए है, और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इधर है, और चुंबकीय क्षेत्र को इस तरफ से देखा जा रहा है, यानी उसको इधर से देखोगे तो लगेगा बाहर निकल रहा है, मतलब ऑब्जर्वर किधर है, इस साइड में है। यानी देखिए ऑब्जर्वर जो है वो इधर है, इधर से देख रहा है, तो उसको इसको लग रहा है बाहर निकल रहा है, जिधर फेस है उधर ही निकल रहा है। तो इस केस में 0 डिग्री है, तो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 1, यानी फाई इज इक्वल टू बी ए, यानी ये मैक्सिमम होगा। और यहां पे थीटा क्या है, 90 डिग्री है केस नंबर 2 में। यानी कहने का मतलब हुआ कि यदि जो है से ये सतह लें, ये सतह, तो इसका क्षेत्रफल ये है, बट इसकी जो दिशा है, इसकी दिशा इस तरफ है, और यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस दिशा में, इस दिशा में है। तो यहां पर थीटा 90 डिग्री लेंगे, तो यहां पे फाई इज इक्वल टू 0, फाई इज इक्वल टू क्या है, 0 है। हो गया ऐसा, तो यहां से क्रॉस करने से रिलेटेड होता है। अब देखो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब आता है अब यहां पे ऐसा दे दिया गया, ये सतह है, इसका क्षेत्रफल ये है, और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो इधर के तरफ है, ठीक है। अब आप जो ऑब्जर्वर है, जो प्रेक्षण करता है, वो इधर नहीं, इधर से देख रहा, देखिए ऐसा इधर से देख रहा, तो उसको ऐसे फेस तो इधर दिख रहा है, यानी फेस की जो दिशा है वो इधर के तरफ हो रही है, यानी इसको लग रहा है कि इस सतह में एंट्री कर रहा है, अंदर जा रहा, अंदर जा रहा है। इसमें क्या लगा था, बाहर, जब बाहर निकलेगा तो प्लस ले लेना, तब क्या ले लेना, प्लस में। जब अंदर एंट्री करेगा लगेगा अंदर जा रहा है, जैसे इस फेस में एंट्री कर रहा है, तो इस केस में 180 डिग्री पर हो गया, इधर और इधर विपरीत दिशा। तो फाई बी ए कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री -1 लूंगा, तो ये होगा -BA। ये हो गया बाहर निकलने वाला, ये अंदर जाने वाला, ये लंबवत वाला केस हो गया ऐसा। अच्छा, अब देखो आगे बढ़ता, अब आता है इसी से संबंधित न्यूमेरिकल। क्या है न्यूमेरिकल, ये समझना है। अब देखिए, दिए गए चित्र में वृत्ताकार सतह से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स निकालें। यानी देखिए वृत्ताकार सतह है, बारी बारी से समझनी। ये सतह दे रखा है, इसकी क्षेत्रफल की बात करो तो इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, और इस जो सतह है इसका जो फेस ले रहे हैं, मान लो सपोज दैट ऊपर के तरफ ले, ऐसे
तो ये जो बी है इधर के कंपोनेंट ब्रेकअप होगा तो बी कॉस थीटा होगा, बट सतह के लंबवत जो होगा वो बी साइन थीटा होगा। यानी चुंबकीय जो फ्लक्स होगी वो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? क्या बी कॉस थीटा होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो तो समतल के समानांतर चला जा रहा है। समतल के लंबवत कौन जा रहा है? तो बी साइन थीटा जा रहा है ना जी। तो बी साइन थीटा जो होगा वही जिम्मेवार होगा। तो यहां पर मैं फ्लक्स ले लूं तो बी कौन लूंगा? साइन थीटा लूंगा, और यहां पे एरिया ए लूंगा। तो ए होगा फाई इज इक्वल टू, ए होगा बी ए साइन थीटा। और ऐसा नहीं कि साइन थीटा आ गया तो डॉट के जगह पे क्रॉस प्रोडक्ट लगा देंगे, नहीं। ठीक है, यहां पर जो एंगल ले रहे हैं वो क्षेत्रफल के दिशा के साथ, और जो है से क्षेत्र के साथ नहीं ले रहे हैं, तल के साथ ले रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और तल के साथ जो सतह है उसके तल के साथ जो इंक्लाइनेशन होगा, जो झुकाव होगा, उसमें देख लो कंपोनेंट तोड़ने पर कॉस नहीं आ रहा है, साइन थीटा वाला फैक्टर में। तो यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट लगाना नहीं है, ऐसा ही रहने दो। और इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर सकते हैं, ये हो जाएगा बी, और ए का वैल्यू यहां पर पाई आर स्क्वायर। चलिए अब दो वृत्त है यहां पे। सबसे पहले अंदर वाले वृत्त को इंडिकेट कर दीजिए कि नंबर 1 है, पहली वाली है, और जो बाहर की तरफ है वो क्या है? दूसरी वाली। तो पहली वाली के पास तो चुंबकीय क्षेत्र है, बट दूसरी वाली के पूरे में चुंबकीय क्षेत्र नहीं। लेकिन परिभाषा में बोला गया है कि जितना स्थिर क्षेत्र है, जितना स्थिर तल है, वही जो है से फ्लक्स के लिए जिम्मेवार होगा, उतना ही क्षेत्र। तो यहां पर सबसे पहले ये निकाल लो, पहली वाली से फाई 1 जो कितना होगा? चुंबकीय क्षेत्र बी है सपोज दैट, तो बी ए एरिया कौन सा होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। अब दूसरी वाली से जब निकालोगे तो दूसरी वाली से उतना ही क्षेत्रफल लेना है, यह बड़ा सा क्षेत्र नहीं लेना है जितना से चुंबकीय क्षेत्र गुजर रही है, अंदर जा रही। ठीक है, तो यहां पर अंदर जा रही है तो निगेटिव भी लगा सकते हैं, या तो उधर देखने का जो नजरिया है उससे देख सकते हैं, उधर के तरफ से देखेंगे तो पॉजिटिव होगा। लेकिन इन वर्ड ऐसे बाहर से लग रहा है तो नेगेटिव लगा ही दीजिए, और उसमें भी क्या होगा? नेगेटिव होगा, अंदर जा रहा है बट इतना ही होगा, इतना ही क्षेत्र से लेना है मुझे। तो बी इंटू पाई ए स्क्वायर ही लेनी होगी। नेक्स्ट, अब आता है इसमें चुंबकीय क्षेत्र बी है सपोज दैट, तो यहां पर इस पूरे वृत्त से लेंगे, बट पूरे वृत्त से लेने वाले हैं, लेकिन पूरे वृत्त में तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है। सिर्फ कितना में दिख रहा है? तो इतना में दिख रहा है। तो यहां पर हम बात करें क्या चीज का? सबसे पहले एरिया लेने का। तो एरिया तो पूरा नहीं लेंगे, आधा लेंगे। दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब देखो यहां पर फाई ले लो, फाई इज इक्वल टू बी ए ले लो, और यहां पर मैं ले लू फाई बी। बी का वैल्यू रहने दो, और ए का वैल्यू जो होगी वो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। हो गया ऐसा? तो ये हो गया यहां पर चुंबकीय फलक से संबंधित। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखो आगे आता है यहां पे एक कुंडली के तल का क्षेत्रफल, मतलब एक कुंडली है जिसके तल का क्षेत्रफल ये है। तो ये कितना है? यहां पे 0.04 मीटर स्क्वायर है, तथा इसमें 1000 फेरे हैं, यानी नंबर ऑफ टर्न यानी फेरों की संख्या यहां पर 1000 है। और इसे इतना टेस्ला यानी चुंबकीय क्षेत्र
5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला दे रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत लटकाया गया है, क्षेत्र के लंबवत लटकाया गया है। ठीक है, अब देखो यहां पर कुंडली से संबद्ध अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स निकाल। तो यहां पर सपोज कीजिए ये जो है से चुंबकीय क्षेत्र है और क्षेत्र के लंबवत लटका दिए इसको, तल को ऐसे, तो तल इसका लंबवत होगा तो फेस एरिया तो इधर ही होगी, और एक जो है से फेरा है तो उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स है फाई, वो है बी ए कॉस थीटा यानी कॉस 0 डिग्री। तो कितना जो है से इसमें फेरों की संख्या है, एन है, तो एक जितना होगा एक का उतना में जितना फेरों की संख्या होगा उतना मल्टीपल कर दीजिएगा। तो यहां से फाई इज इक्वल टू बी ले लीजिए, तो b का वैल्यू आएगा 5 इंटू 10⁻⁵। एरिया ए ले लो यानी 0.04 हो गया, कॉस 0 ले लो 1 हो गया, n का वैल्यू ले लो जो 1000 हो गया। ठीक है, 1000 दे दिया। अब यहां से यदि मैं पॉइंट हटाऊं तो 100 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों जीरो कट जाएगा, ये दोनों जीरो कट जाएगा, हो गया ऐसा। अब यहां से फाई जब लोगे तो ये आएगा 5 चौके 20, 10, 200 और गुने 10 पर पावर -5 होगा। तो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू 2 गुने 10 पे पावर -3 और ये होगा वेपर। हो गया ऐसा। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए आता है यहां पे 20 गुने 30 यानी लंबाई और ये चौड़ाई दे रखा, सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक आयताकार लूप 0.3 टेस्ला तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। तो यहां पर सबसे पहले क्षेत्रफल ले लीजिए, ये हो जाएगा 3 दूना 6 यानी 600, 10 पर पावर, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो मीटर में कीजिएगा तो 10⁻⁴ होगा और ये मीटर स्क्वायर होगा ऐसा, जिसको मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले देखिए जो आपको टेस्ला दिख रहा है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, वो एसआई मात्रक है। तो यहां पर जो क्षेत्र है, जो क्षेत्रफल है वो सीजीएस में है, इसको भी कोशिश करेंगे हम लोग कि एसआई में बदल दें। तो ये हो गया। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की बात की जा रही है बी, जो कितना है 0.3 टेस्ला है। हो गया ऐसा। तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए, चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। फाई इज इक्वल टू व्हाट, जबकि लूप का जो तल है क्षेत्र के लंबवत है, यानी 1 नंबर में ये रहा लूप और इसका रहा ये तल के लंबवत जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे जाएगा। यानी इधर से देखेंगे तो क्षेत्र की दिशा और सतह की दिशा, सतह के क्षेत्रफल की दिशा एक ही है, या इधर से देखेंगे तो एक दूसरे के विपरीत। तो यहां पर यदि हम बात करें तो 0 डिग्री पर बात कीजिए, तो थीटा हो गया 0 डिग्री, तो डायरेक्ट फाई इज इक्वल टू बी ए। बी का वैल्यू दे रखा है 0 पॉइंट यहां पे 3 है, ए का वैल्यू दे दो, ए का वैल्यू 6 है इंटू 10⁻⁻²। तो यहां से क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू 6 × 18 यानी 1.8
10⁻², और यहां पर ये होगा वेबर। ये क्या हो जाएगा? तो वेबर हो जाएगा। दैट मीन्स सॉल्व। 1 नंबर हो गया। अब यहां पे 2 नंबर में हम लोग चलते हैं। क्षेत्र के समानांतर है, यानी जो तल है लूप का वो क्षेत्र के समानांतर है, यानी लूप ऐसे बना लीजिए। हो गया ऐसा, ये तल हो गया, और क्षेत्र जो है उसका समानांतर जाएगा, यानी ऐसे जाएगा। जाएगा ऐसा। तो यहां पर क्षेत्रफल ये है, इधर n कैप है, दे दिया गया। तो तल के क्या है? लंबवत है। तो यहां पर फाई जब होगी तो यहां पे क्या आएगा? बी ए cos 90 डिग्री आएगा। cos 90 0, यानी फाई इज इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा। होगा ऐसा। दैट मीन्स फाई 0। अब है 3 नंबर में, क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर झुका है। ठीक है, क्षेत्र से जो तल है वो 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। यानी 3 नंबर की बात की जाए तो देखो, ये रहा इसका तल, ये रहा तल ऐसे, और ये तल ऐसे है, तो क्षेत्र ऐसे जाएगा। यहां पे चुंबकीय क्षेत्र जो जाएगी वो ऐसे जाएगी, और इस तल के साथ कितना डिग्री पर रहेगा? 30 डिग्री पर। तो यहां पर B, तो इधर होगा B cos 30 डिग्री। ये तल के तो समानांतर चल गया B cos 30। तो तल के लंबवत कौन जाएगा? तल के लंबवत जाएगा B sin 30। तल के लंबवत गुजरने वाला। तो यहां पे फाई ले लूंगा, तो B एक देखो sin 30 वाला लेंगे, यहां पे sin 30 डिग्री लेंगे। तो क्या होने वाला है? देखो B की वैल्यू यहां पर दे रखा है 0.3, 0.3, और एरिया ले लीजिए 6 इंटू 10⁻², यानी 6 इंटू 10⁻²। अब देखो ये क्या आ जाएगा? 1 मिनट, sin 30 1/2। तो यहां पर जब कैंसिल किया जाएगा तो ये जो है से कैंसिल, बर्बाद कर दीजिए 3 से। 0.9 आएगा, 10⁻² आएगा, ये 5 हुआ, और ये क्या है? तो यहां पे वेबर है। हो गया ऐसा, ये वेबर दे दिया गया। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब आता है फैराडे का प्रयोग। देखिए फैराडे जी का जो प्रयोग है वो किस लिए, तो उन्होंने प्रयोग किस लिए किए, एक्सपेरिमेंट किस लिए किए? चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा को उत्पन्न करने के मेन पर्पस उनका वही है। इंस्पायर कहां से हुए, कहां से सोचे उन्होंने? तो रिवर्स किए। किसका रिवर्स किए? ओरस्टेड जी का जो प्रयोग था कि विद्युत धारावाही चालक तार जो होती है, या तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो जैसे आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा ट्रिगो में कि टू प्रूव दैट होती है, एलएचएस से चल करके आरएचएस लाना रहता है, तो देखे होंगे कि आरएचएस से भी एलएचएस लाया जाता है। तो उसी के हिसाब से इन्होंने रिवर्स किए, और सोचिए 10 वर्षों तक कैसा जर्नी रहा। 10 वर्षों तक ये एक्सपेरिमेंट करते रहे, तब जो है से जाकर के इनको सफलता कि विद्युत धारा जो है से उत्पन्न की जाती है चुंबकीय क्षेत्र से। देखिए अब पहला केस है, यहां पे कंडीशन है ना, अकॉर्डिंग टू फैराडे ये जो है से कुंडली है, मतलब सोलेनोइड टाइप का है, और यहां पे गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, लगा हुआ है। जब जो है से इस कुंडली और इस
छड़ चुंबक जो है उसके बीच आपेक्षिक गति नहीं होती है, यानी कुंडली को रख दिया गया और चुंबक को भी रेस्ट में रखा जा रहा है, ऐसा सिचुएशन है। तो उस केस में गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं हो रही है, यानी ये शो नहीं कर रहा है कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित। तो अभी हुआ कि यदि जो है से रुका हुआ है चुंबक तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही। लेकिन वही दूसरा में आते हैं, जब जो है से इसका उत्तरी ध्रुव पहले आ रहा है, दक्षिणी ध्रुव तो पीछे है, आ रहा है चुंबक का, तो वैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लग रही है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब आ रहा है तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की बढ़ोतरी हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रही है इसके अंदर, जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, किसमें, गैल्वेनोमीटर में, इस दिशा में। यानी इससे पता चला कि विद्युत धारा इधर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, दिशा कैसे लेंगे इसकी भी हम आगे जानकारी देंगे आप लोगों को, पहले समझ लीजिए कि आ रहा है उत्तरी ध्रुव तो ऐसे डिफ्लेक्शन देने लगा, मतलब इधर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। अब देखो, यही जब उत्तरी ध्रुव की दिशा को बदल देते हैं, यानी जब आ रही है तब तो ऐसा डिफ्लेक्शन हुआ, और जब उत्तरी ध्रुव जाने लगी तो डिफ्लेक्शन बदल चुका है, यानी विद्युत धारा की दिशा अब इधर की तरफ। और वही जब जो है से दक्षिणी ध्रुव को लाया गया तो सेम प्रोसेस किसका, उत्तरी ध्रुव को जाने का, क्योंकि आगे बताएंगे कि जब उत्तरी ध्रुव आएगा तो यहां पर उत्तरी ध्रुव बनेगा इस सोलेनोइड का, और इधर दक्षिणी ध्रुव बनेगा। ठीक है, और वही जब उत्तरी ध्रुव जाने लगेगा तो ये दक्षिणी ध्रुव बनेगा और ये उत्तरी ध्रुव बनेगा। और वही जब दक्षिणी ध्रुव को लाने लगे तो ये बन गया दक्षिणी ध्रुव और ये बन गया उत्तरी ध्रुव। और यही जो है से जब दक्षिणी ध्रुव यहां नजदीक से जाने लगा तो ये बन गया उत्तरी ध्रुव और ये बन गया दक्षिणी ध्रुव, और डिफ्लेक्शन की जो दिशा है वो बदल चुकी है, मतलब विद्युत धारा की दिशा बदल चुकी है। तो यहां पर देखिए ऐसा हुआ कि जब कुंडली के जो गति है उसकी दिशा बदल देते हैं तो विद्युत धारा की दिशा बदल जाती है, यदि रोक देते हैं तो विद्युत धारा रुक जाती है, जब फास्ट करते हैं, तेजी लाते हैं मोशन में, गति में, तो देखते हैं कि डिफ्लेक्शन बढ़ जाता है, यानी विद्युत धारा बढ़ जाता है। और जब जो है से उसके गति में कमी लाते हैं तो डिफ्लेक्शन घट जाता है, यानी दैट मींस विद्युत धारा घट जाती है। तो ये चीजें देखने को मिलता है किसमें, फैराडे के एक्सपेरिमेंट में। मेन इसमें यही पर्पस हुआ कि चुंबक को लाने से चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रही है और चुंबक को दूर ले जाने से इसमें चुंबकीय क्षेत्र घट रही है, यानी चुंबकीय फ्लक्स बढ़ रही है और चुंबकीय फ्लक्स घट रही है। और यदि रुका हुआ है तो चुंबकीय क्षेत्र कांस्टेंट रह जा रहा है। जब चुंबकीय क्षेत्र कांस्टेंट रहेगा या तो चुंबकीय फ्लक्स गुजरने वाला कांस्टेंट रहेगा तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, और जब जो है से चुंबकीय फ्लक्स किसी भी मेथड से गुजरने वाला जब चेंज करते हैं तो तुरंत जो है से डिफ्लेक्शन होने लगता है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ओके, अच्छा, अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब आता है, तो देखिए ये जो फेनोमेना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये जो डिस्कवरी हुआ वो कौन किए, माइकल फैराडे ने की। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, तो माइकल फैराडे ने की है। किनके अकॉर्डिंग, ओरस्टेड जी के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग। इनका क्या मानना था, अभी मैंने बताया कि यदि जो है से किसी चुंबक और कुंडली लेते हैं, दोनों के बीच आपेक्षिक गति होती है, यानी दोनों के बीच की दूरी बढ़ती है या तो दोनों के बीच की दूरी घटती है, उसी को आपेक्षिक गति बोलते हैं। तो उस कुंडली के छोरों के बीच,
यानी उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसको प्रेरित विद्युत वाहक बल बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। और उस कुंडली को यदि बंद परिपथ बना देते हैं तो उस विद्युत वाहक बल के कारण उसमें एक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है जिसको प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। और इस पूरे जो घटना घट रही है, इस घटना को यहां पर क्या बोला जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यानी यहां पर आप एक जो है से कुंडली लें और इस कुंडली में कोई सेल वगैरह नहीं जोड़े, कोई सर्किट से नहीं जोड़े, और ये चुपचाप आप गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं और फिर यहां पर इस जो है से कुंडली में क्या करते हैं? तो एक छोटा सा छड़ चुंबक लीजिए और इस छड़ चुंबक को इस कुंडली के अंदर बाहर करिए, अंदर ले जाइए, बाहर निकालिए, अंदर ले जाइए, बाहर निकालिए। तो इस जो है से गैल्वेनोमीटर में जो निडल लगा हुआ है वो डिफ्लेक्ट होने लगता है, जिससे पता चलता है कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी है। तो यही जो है से विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। दैट मीन्स ये जो है से टॉपिक का क्लास यहाँ पे समाप्त।